जो लोग अपने घर में अखंड दीपक जलाते हैं उनको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ये समझना आज जरूरी है। तो आइए चलते हैं पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, देखो भाई, अखंड दीपक के सामने बैठकर जप करने से पूजा का फल बढ़ जाता है। दीपक में हमेशा घी का ही प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध गाय का घी न मिले तो तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये भी संभव न हो तो नीम के तेल का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन नीम के तेल का अखंड दीपक नहीं जलाना चाहिए। क्यों? इससे ऐसा धुआं उठता है जिससे थोड़ी देर के बाद ही अगर कमरे में आप करेंगे तो आपको घुटन महसूस होने लगेगी। इसलिए अगर 2-5 मिनट के लिए जलाना है तो जला सकते हैं, लेकिन अगर उसे अखंड ज्योति के रूप में यूज करते हैं तो भले ही रोगनाशक है, लेकिन उपयोग में नुकसानदायक भी। घी का दिया माँ दुर्गा की दाहिनी ओर और तेल का दिया माँ के बाईं ओर रखना चाहिए। ये तब करना चाहिए जब आप नवचंडी आदि अनुष्ठान कर रहे हों। यदि आप इकलौता अपनी पूजा अपने से कर रहे हैं तो एक घी का दीपक भी पर्याप्त है, कहीं से कोई दोष नहीं है। और दीपक रखने के लिए नीचे एक चावल की ढेरी बना देना चाहिए और उस पे एक स्वास्तिक का निशान बना के उस पे ही दीपक रखना चाहिए और दीपक की प्रार्थना भी करनी चाहिए। दीपक जब जलाकर रख दें तो हाथ जोड़कर हाथ में गंध पुष्पाक्षत लेकर के हाथ जोड़ना चाहिए। भो दीपम देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वम सुस्थिरो भव। मतलब दीपक से प्रार्थना करें कि हे दीपक देव, आप जब तक हमारी पूजा न संपन्न हो जाए तब तक आप स्थिर रहिए और तब तक आप सुरक्षित रहिए। दीपक को सीधा कभी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। कालिका पुराण में कहा गया है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को बिना किसी कारण पदाघात और दीपक का ताप सहना पड़ता है। ऐसे में अखंड दीपक की बत्ती बार बार न बदलें। दीपक से दीपक न जलाएं, इससे रोग ऋण और शत्रु बढ़ते हैं। और जो दीपक आपने स्थापित किया है 9 दिनों के लिए, उस दिए को उठा करके आप दीपक की जगह उसका प्रयोग मत करिए। वो दीपक आप उठाइए ही मत उस जगह से। बाकी जब देवताओं को आप अनुक्रमणिका में दीप जलाएंगे तो मिट्टी के दियली में एक रुई की बत्ती डाल के घी या तेल डाल के आपको दीपक जलाना चाहिए। उस दीपक से लोगों को धूप के बाद दीप निवेदित करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का विधान है। जय मां विंध्यवासिनी।